हाय, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। मेरा भारत महान। जी हाँ, मेरा भारत महान है। और इसी भारत में आज ये हाल है कि हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि भाई, जिंदा रहना है तो फल खाना बंद कर दो। ऋषि मुनि फल फूल खा के, कंद मूल खा के आगे बढ़ते थे, और हम ये कह रहे हैं कि ज़िंदा रहना है तो फल खाना बंद कर दो। मुझे अक्सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो पेट रोग विशेषज्ञ हैं ना, वो कई साल पहले बताया था किसी ने कि यार, सबसे बड़ा अगर दुश्मन है पेट का वो फल है। तो मैंने पूछा था क्यों? तो बोल रहा था कि सर, क्योंकि सब नकली हैं। तो उनको ज़्यादा पता होगा क्योंकि उनके पास पेशेंट आते हैं पेट के। वो कहते थे सबसे ज़्यादा जो दुखी आत्माएं हैं वो फल खा के ही बीमार हो रहे हैं। चलिए बताता हूँ आज का टॉपिक, और कैसे कल एक क्यों ये टॉपिक बनाने का मेरे मन में आया, क्योंकि कल एक न्यूज़ आई कि तरबूज खा के एक महिला की डेथ हो गई, उनको उल्टियाँ लग गई और डिहाइड्रेशन हुआ, उनकी एक्सपायर होगी। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज देता हूँ। फल भी ना खाओ, ये भी ना खाओ, वो भी ना खाओ, तो खाए क्या इंसान यार? क्या खाए बताओ? हमने प्रधानमंत्री जन औषधि सेवा शुरू करी, आयुष्मान भारत हेल्थ सेवा शुरू करी, सब बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बढ़िया। लेकिन बीमार करने वाले कौन है? बीमार करने वाले भी हमारे ही लोग हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन, क्या एक्शन होता है बताओ मुझे। चलिए पहले बता देता हूं कि तरबूज और आम सबसे बड़े दुश्मन हैं ये आपके। तरबूज और आम जो सबसे अच्छे फल गर्मियों के माने जाते थे, जिनके बहुत सारे गुण हैं, आज वही सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। मुझे पूरी गर्मी निकल जाती है, शायद मैं एक आम भी नहीं खाता हूँ। लास्ट में जाके वो जो चूसने वाले छोटे छोटे आम आते हैं वो चूस लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे थोड़े नेचुरल लगते हैं। लेकिन अदरवाइज आम खाते ही मेरे टंग में जलन शुरू हो जाती है, थ्रोट में जलन शुरू हो जाती है। मैं समझ जाता हूँ भाई कि इसमें केमिकल है, इसको ना ही खा। जो जिसको घर में खाना खाए, मैं मना करता हूँ घर वालों को भी कि मत खाओ ये फल। ये फल जो है, हम कहते हैं कि सीजनल फल खाने चाहिए। क्या खाएं सीजनल? मैं आज की डेट में भी अगर मेरे से पूछे तो मेरा फेवरेट फल सेब है, क्योंकि सेब एक ऐसा फल है जिसमें सबसे ज़्यादा कम केमिकल लगे होने के चांसेस होते हैं। या संतरा खा लूँगा, छोटे फल खा लेता हूँ छोटे मोटे। अंगूर भी नहीं खाता हूँ, वो भी पेट में प्रॉब्लम करते हैं, वो भी उसको साफ करना, उनको किस तरह से बस। चलिए बात करते हैं पहले तरबूज की। तरबूज में एक केमिकल जो मिठास के लिए, उसको कलर देने के लिए यूज़ हो रहा है, वो है इथ्रोसेन बी, रेड बी। जी हाँ, और बहुत ही खतरनाक है ये। और क्या क्या कर सकता है बताता हूँ आपको, और इसके अलावा और कौन से कलर यूज़ होते हैं वो भी बता देता हूँ। ये जो केमिकल है ये एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, बच्चों में हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कर सकता है, यानी बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और कंसंट्रेशन पुअर हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई पर असर भी आ सकता है। सोचिए, क्या तरबूज आपके बच्चों की पढ़ाई पर भी असर कर सकता है क्या? थायराइड कैंसर, थायराइड प्रॉब्लम, ये भी कर सकता है ये रेड बी। कार्सिनोजेनिक मैंने पहले बता दिया, कैंसर कर सकता है, पेट में प्रॉब्लम कर सकता है, नोजिया वॉमिटिंग कर सकता है। ये जो है इथ्रोसेन बी, जो मेन केमिकल यूज़ किया जाता है तरबूज को पकाने में, उसको कलर देने में, और उसको अच्छा सा मिठास बढ़ाने के लिए। और भी बड़े सारे केमिकल यूज़ होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रेट, सूडान ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, ऑक्सीटोसिन, लेड, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड पे मैं बाद में आऊँगा। आप हैरान हो जाओगे कि मिथाइलिन जो ब्लू यूज़ की जाती है कैंसर बढ़ाती है, लेड से खून की कमी हो सकती है, सूडान रेड से डाइजेस्टिव इशू होते हैं, और किससे क्या क्या होता है सिर्फ भगवान ही मालिक है। इसके बाद मैं आता हूँ आम के ऊपर। मैंगो, ज़्यादातर जगह आम को पकाने के लिए, जिसको हम कहते हैं मसाले वाला आम, कैल्शियम कार्बाइड यूज़ किया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ लीगल नहीं है, लेकिन सब जगह पे हो रहा है। कितने लोग पकड़े जाते हैं, कितनों को सजा होती है, कितनों पे फाइन लगते हैं? मुश्किल से 1% को भी नहीं। सब चल रहा है। करप्शन इसी को बोलते हैं, जहाँ पे सब कुछ नकली मिल रहा हो और एक्शन नाम के लिए होते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये पकाने में जो आम को यूज़ किया जाता है या दूसरे फलों को, एसिटिलीन गैस यूज़ होती है, जो कि नर्वस सिस्टम पे बहुत बुरा असर डालती है। सबसे ज़्यादा जो बुरा असर है वो नर्वस सिस्टम पे होता है। आपको हेडेक हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपकी नींद की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है,
आप मेंटली कंफ्यूज हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। पेट में प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, नोज़िया, वोमिटिंग और ये सब स्किन प्रॉब्लम, है ना। तो कुल मिला के कैल्शियम कार्बाइड बहुत ही खतरनाक है आपके नर्वस सिस्टम के लिए। अब और करीब 80% जनता को ये नहीं पता होता नकली फल कैसा है और असली फल कैसा है। तरबूज के बारे में बता दूं कि तरबूज के बारे में बताया जाता है कि अगर तरबूज को बीच में से काट दिया जाए और एक कॉटन ली जाए, थोड़ा सा रुई ली जाए, उसको अगर रगड़ेंगे उसके ऊपर, तो अगर आपकी रुई लाल हो जाती है या गुलाबी हो जाती है तो समझ लीजिएगा ये नकली तरबूज है। लेकिन बात वही है भाई, पहले तरबूज लाओ, काटो आधा, फिर उसको टेस्ट करो, और अगर वो ख़राब निकले तो क्या वो वापस करेगा? वो कहेगा भाई मुझे नहीं पता, ये तो पीछे से ऐसे आते हैं, हम क्या करें। प्रॉब्लम तो यही है, कोई किसी के लिए जिम्मेदारी तय नहीं है, जिसका जो चल रहा है चल रहा है। आम का कैसे पता चलेगा असली है नकली है? कहते हैं आम को पानी में डाल दो, अगर डूब जाए तो असली है, तैरता रहे तो नकली है। अब ये भी काम करो, बाल्टी लेके आओ। वैसे हर फल को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कुछ कंटामिनेशन कम हो जाए तो। ये भी बताया जाता है कि अगर आम को दबाते हैं और उसमें जूस नहीं निकलता तो ये आर्टिफिशियल है। और अगर खाने के बाद आपकी ज़बान पे बर्निंग सेंसेशन होते हैं, थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन होते हैं, तो भी बताया जाता है कि ये नकली है या आर्टिफिशियली इनको पकाया गया है। सच बोलूँ तो एक आम आदमी के लिए बहुत चिंताजनक वो है कि खाए तो खाए क्या बंदा। आप बता दो असली क्या नकली क्या, सिर्फ दाल चावल ही खाए वो, तो फिर क्या खाए? बाकी जनरेशन मोमोज और उसके शिकार हो गई है, और जो फल खाने वाले हैं वो वैसे बीमार पड़ रहे हैं, और फिर कहते हैं कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, ये हो गया वो हो गया। फिर आप सारा दोष किसको दोगे? ये वैक्सीन का कमाल है। अब ये केमिकल तो सदियों से होते आ रहे हैं, सदियों से, और कैंसर इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। लोग क्यों बढ़ रहा है इसके ऊपर तो चलो मैं पहले भी टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इन के खिलाफ क्या बड़ी बड़ी सजाएं हैं, क्या बड़े बड़े कानून हैं? अगर हैं तो उसका क्या, कितने लोगों में उसका पालन होता है? सारी बात मैं फिर बोल दूँ करप्शन पे आ जाती है। इसीलिए हमारे मेडिकल क्रांति मंच से जुड़िए। अगर आप भी कोई ऐसी बात बताना चाहें तो आपका स्वागत है। 9810416762 पे हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं मिलकर इस करप्शन के खिलाफ, चाहे वो इस तरह का करप्शन हो या मेडिकल करप्शन हो। कोई भी करप्शन जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है वो करप्शन ही है। इसके लिए दोष किसको दें? फल वाले को दोष दें, वो कहेगा मुझे क्या पता पीछे से ऐसा आ रहा है। ट्रेडर को दोष दें जो पका रहे हैं, या फार्मर को दोष दें? किसको दोष दें? मुझे नहीं पता, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इतना पता है कि मैंने खुद फल खाने बंद कर दिए। मैं अगर फल खाता हूँ तो दिन में एक सेब खाता हूँ, और कभी संतरा मिल गया तो संतरा खा लिया, आड़ू छोटा सा मिल गया तो वो खा लिया, लेकिन फलों को आधा घंटा पानी में डाल के ज़रूर रखें। और इतनी ज़मीन मेरे पास नहीं है कि मैं अपने फल खुद उगाऊँ। तो जो छोटे शहरों में, गाँव में रह रहे हैं, उनके लिए एक चांस है कि वो अपने फल या सब्जियाँ खुद उगा के खुद ये सब कर सकते हैं। अदरवाइज ऑर्गेनिक के नाम पे भी जहर ही मिल रहा है ज़्यादातर जगह। शुक्रिया, बाय बाय।